हम लोग देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे बैक्टीरियल डिजीज को। उसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी वो है, छोटे तू प्लासी जा वहाँ डाई टाइप के नीले पेशेंट मिलेंगे। छोटे तू प्लासी जा वहाँ डाई टाइप के नीले पेशेंट मिलेंगे। डाई मतलब 2 टाइप के। छोटे तू प्लासी जा वहाँ डाई टाइप के नीले पेशेंट मिलेंगे। अब देखिए छोटे के CHO से हम लोग याद रखेंगे कॉलरा, TE से याद रखेंगे टेटनस, टू से याद रखेंगे ट्यूबरक्यूलोसिस, प्लासी से याद रखेंगे प्लेग, वहाँ से याद रखेंगे हुपिंग कफ, डाई से याद रखेंगे डिप्थीरिया, टाइप से याद रखेंगे टाइफाइड, नीले के नी से याद रखेंगे निमोनिया एंड ले से याद रखेंगे लेप्रोसी। सो हमने बैक्टीरियल डिजीज को याद रख लिया थ्रू द ट्रिक छोटे तू प्लासी जा वहाँ डाई टाइप के नीले पेशेंट मिलेंगे। छोटे तू प्लासी जा वहाँ डाई टाइप के नीले पेशेंट मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज को जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी वो है समी। मोहम्मद शमी बहुत ही फेमस बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्हीं के थ्रू हम लोगों को याद रखनी है समी। मोहम्मद शमी के समी को याद रखना है। अब देखिए समी के एस से हम लोग याद रखेंगे स्मॉल पॉक्स, एच से याद रखेंगे हर्पेस, ए से याद रखेंगे एड्स, एम से याद रखेंगे मम्स एंड मीजल्स, एम से याद रखेंगे मम्स एंड मीजल्स 2 याद रखेंगे, आई से याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा। सो हमने वायरल डिजीज को याद रख लिया थ्रू द ट्रिक समी। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी में 2 टाइप की एयर बॉर्न डिजीजेस दिए गए हैं, कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। 2 टाइप की एयर बॉर्न डिजीज एनसीईआरटी में गिवन है, कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। इसको हम लोग याद रखेंगे थ्रू द ट्रिक ACP। ए से हम लोग याद रखेंगे एयर बॉर्न डिजीजेस, सी से याद रखेंगे कॉमन कोल्ड एंड पी से याद रखेंगे निमोनिया। सो हमने एयर बॉर्न डिजीज को याद रख लिया थ्रू द ट्रिक ACP। नेक्स्ट कुछ टाइफाइड के सिम्टम्स दिए गए एनसीईआरटी में, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सिम्टम्स को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में टाइफाइड का सिम्टम्स दिया गया है हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्टमक पेन। तो टाइफाइड के सभी सिम्टम्स को हम लोग याद रखेंगे थ्रू द ट्रिक SCF वाज टफ। SCF वाज टफ। अब देखिए SCF के H से हम लोग याद रखेंगे हेडेक, C से याद रखेंगे कॉन्स्टिपेशन, F से याद रखेंगे फीवर, W से याद रखेंगे वीकनेस, A से याद रखेंगे लॉस ऑफ एपेटाइट एंड S से याद रखेंगे स्टमक पेन एंड टफ से हो जाएगा हमारा टाइफाइड, जिसके सिम्टम्स को हमने यहाँ पे देखा। सो टाइफाइड के सभी सिम्टम्स को याद रख लिया हमने थ्रू द ट्रिक SCF वाज टफ। नेक्स्ट इनेट इम्यूनिटी के अंदर ये 4 टाइप्स के बैरियर आते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल बैरियर को। देखिए फिजिकल बैरियर के अंदर आता है स्किन एंड म्यूकस। तो फिजिकल बैरियर को हम लोग याद रखेंगे थ्रू द ट्रिक फिजिक्स को देख के लोग सकमक हो जाते हैं। फिजिक्स को देख के जो नीट वाले होते हैं वो सकमक हो जाते हैं, यानी कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। फिजिक्स को देख के लोग सकमक हो जाते हैं। तो देखिए फिजिक्स से हम लोग सिंपली याद रखेंगे फिजिकल बैरियर, सक से याद रखेंगे स्किन एंड मक से याद रखेंगे म्यूकस। सो हमने फिजिकल बैरियर्स के एग्जांपल्स को याद रख लिया थ्रू द ट्रिक फिजिक्स को देख के नीट वाले सकमक हो जाते हैं, यानी कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। नेक्स्ट देखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है अपना यूरिन, सलाइवा, टीयर्स एंड HCl। सो इसको हम लोग याद रखेंगे थ्रू द ट्रिक पुष्ट हस्ट पुष्ट वाला जो पुष्ट नहीं होता उसके थ्रू हम लोग याद रखेंगे सभी फिजियोलॉजिकल बैरियर को। तो देखिए पुष्ट के P से हम लोग याद रखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर, U से याद रखेंगे यूरिन, S से याद रखेंगे सलाइवा, T से याद रखेंगे टीयर एंड S से याद रखेंगे HCl। सो हमने सभी फिजियोलॉजिकल बैरियर को याद रख लिया थ्रू द ट्रिक पुष्ट के P से फिजियोलॉजिकल बैरियर, U से यूरिन, S से सलाइवा, T से टीयर्स एंड S से HCl। नेक्स्ट देखिए सेलुलर बैरियर के अंदर आता है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड माइक्रोफेजेस। सेलुलर बैरियर के अंदर आता है अपना न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड माइक्रोफेजेस। सो इसको हम लोग याद रखेंगे थ्रू द ट्रिक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का स्क्वायर, यानी कि NLM का स्क्वायर। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का स्क्वायर यानी कि NLM का स्क्वायर। सो देखिए N से हम लोग याद रखेंगे न्यूट्रोफिल्स, L से याद रखेंगे लिम्फोसाइट, अब M का स्क्वायर यानी कि M 2 बार है, तो पहले वाले M से याद रखेंगे मोनोसाइट एंड दूसरे वाले M से याद रखेंगे माइक्रोफेजेस। सो लास्ट बच जाता है हमारा साइटोकाइन बैरियर, तो इसके अंदर आता है इंटरफेरॉन। इसको हम लोग नाम से ही याद रखेंगे। देखिए साइटोकाइन के नाम में आ रहा है IN, तो IN से हम लोग याद रखेंगे इंटरफेरॉन। बेसिकली ये 4 टाइप्स की एंटीबॉडीज एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको हम लोग याद रखेंगे थ्रू द ट्रिक गेम के G से IgG एंटीबॉडी, A से IgA एंटीबॉडी, M से IgM एंटीबॉडी एंड E से IgE एंटीबॉडी। इसके अलावा भी एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में मेनली यही 4 एंटीबॉडीज दिया गया है। तो इसको हम लोगों को याद रखना है थ्रू द ट्रिक गेम के G से हमने याद रखा IgG एंटीबॉडी, A से IgA, M से IgM एंड E से IgE। अब देखिए एलर्जी क्यों होता है, तो सो देखिए हमारे बॉडी में एक मास्ट सेल पाया जाता है जो कि 2 केमिकल रिलीज करता है, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, जो कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है कि एलर्जी क्यों होता है। हमारे बॉडी में मास्ट सेल पाया जाता है जो कि 2 केमिकल रिलीज करता है, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, जिसके कारण हमको एलर्जी होती है। सो इसको हम लोग याद रखेंगे थ्रू द ट्रिक हाय शेर मस्ती से जियो, हाय शेर मस्ती से जियो। हाय से हम लोग याद रखेंगे सिंपली हिस्टामिन, हाय से हम लोग सिंपली याद रखेंगे हिस्टामिन, शेर से याद रखेंगे सेरोटोनिन, मस्ती से याद रखेंगे मास्ट सेल। सो एलर्जी क्यों होता है इसको हमने याद रख लिया थ्रू द ट्रिक हाय शेर मस्ती से जियो। हाय से हिस्टामाइन, शेर से सेरोटोनिन, मस्ती से
मास्ट सेल। नेक्स्ट देखिए ओपियोइड्स के अंदर आता है अपना मॉर्फिन, ओपियोइड्स के अंदर अपना आता है मॉर्फिन एंड आता है हीरोइन। और ये पाया कहाँ से आता है, तो ये पाया जाता है पापावेर सैमनीफेरम नाम के प्लांट से। फिर से एक बार देखते हैं, ओपियोइड्स के अंदर आता है मॉर्फिन एंड हीरोइन, ये पाया कहाँ से जाता है, तो ये पाया जाता है पापावेर सैमनीफेरम प्लांट से। सो इसको हम लोग याद रखेंगे थ्रू द ट्रिक कि ओम के पापा हीरो हैं, ओम के पापा हीरो हैं। देखिए ओम के ओ से हम लोग याद रखेंगे ओपियोइड, एम से याद रखेंगे मॉर्फिन, पापा से याद रखेंगे पापावेर सैमनीफेरम, हीरो से याद रखेंगे हीरोइन। सो ओपियोइड्स के अंदर आता है मॉर्फिन एंड हीरोइन और ये पाया जाता है पापावेर सैमनीफेरम से। इसको हमने याद रख लिया थ्रू द ट्रिक ओम के पापा हीरो हैं, ओम के पापा हीरो हैं। नेक्स्ट देखिए जो ओपियोइड्स का रिसेप्टर होता है वो पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। जो ओपियोइड का रिसेप्टर होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसको हम लोग याद रखेंगे थ्रू द ट्रिक ओ चंदन शर्मा जी, ओ चंदन शर्मा जी, ओ चंदन शर्मा जी। ओ से देखिए हम लोग याद रखेंगे ओपियोइड्स, चंदन शर्मा से याद रखेंगे CNS, चंदन शर्मा से याद रखेंगे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जी से याद रखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो ओपियोइड्स का रिसेप्टर CNS एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। इसको हमने याद रख लिया थ्रू द ट्रिक ओ चंदन शर्मा जी। नेक्स्ट देखिए जो कैनाबिनॉइड्स ड्रग होता है वो कैनाबिस सटाइवा नाम के प्लांट से मिलता है, तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट गाइस जो कैनाबिनॉइड्स का रिसेप्टर होता है वो ब्रेन में पाया जाता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो कैनाबिनॉइड्स का रिसेप्टर होता है वो ब्रेन में पाया जाता है।